ईमानदार बनते हैं। आपके ईमानदारी के चक्कर में 5 साल फाइल फंसी रही, तुम्हारी ईमानदारी का क्या लाभ है? निर्णय करो ना। ये दाम लेन देन वाला काम कोई आज से, ये नीति है, ले देकर। और दंड मानोगे नहीं मानोगे, अभी पीटूंगा, ये दंड है। और भेद, अच्छा भेद डालना बड़ा सरल काम है। 2 बड़े गहरे मित्र हो, बड़े गहरे, एक को बुला लो और खाली ओंठ हिलाओ, उसके कान में मुंह लगा, थोड़ा दूर ले जाके उसके कान में ऐसे ओंठ हिलाओ। अब वो जब लौट के आएगा तो उसका मित्र कहेगा क्या कह रहे थे, और तो कहा ही नहीं, तो कहना तो यही पड़ेगा नहीं कहा तो कुछ नहीं। अच्छा तो 10 मिनट का ऐसे हो रहा था, अब यहीं से भेद शुरू हो गया। इसको कहते हैं भेद। तो साम दाम दंड और भेद। अपने से तगड़े के साथ कभी भी दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 नीतियां अपने से तगड़े के साथ और 2 नीतियां अपने से कमजोर के साथ। अपने से तगड़े आदमी के ऊपर कभी दंड का प्रयोग न करें, कभी भेद का प्रयोग न करें। और साम और दाम शांति से और ले दे करके अपने से तगड़े आदमी को निपटा लें। और छोटे लोग हों तो दंड और भेद से निपटा दें। दंड और भेद भी नीतियां हैं और साम और दाम ये भी नीतियां हैं। इन नीतियों पर चलने वाला अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता है। जब सुबड़खा भगवान श्री राम के पास आई और कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, चलिए हमारा आपका विवाह हो जाए। भगवान ने कहा कुंडली विचरवा लो। तो कहने लगी ब्रह्मा से कुंडली मिलवा के आ रही हूँ डायरेक्ट। भगवान ने कहा कुंडली ब्रह्मा ने मिला दी? कहा कि बिल्कुल मिला दी। ब्रह्मा जी भी आकाश में खड़े खड़े माथा पीटने लगे कि भगवान जी मिलेंगे, पूछेंगे का हो ब्रह्मा जी, दिमाग खराब हो गया, एक विधवा से हमारी कुंडली मिला रहे हो? तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो सुबड़खा ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारा, चलो हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। कुंडली मिल गई। तो भगवान राम ने कहा कुंडली मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे छोटे भाई ये भी कुंवारे हैं, इनसे कुंडली मिलवा के देख लो। बहुत लोग कहते हैं राम जी तो झूठ बोल दिए। झूठ कहाँ बोले? ये बताइए। सुबड़खा विधवा होकर के कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहे हो कुंवारी। अभी तक मैं कुंवारी हूँ। बताओ विधवा हो के वो कुंवारी हो सकती है? तो लक्ष्मण जी का विवाह हो के कुंवारे क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे तू कुंवारी वैसे वह कुंवारे। ये नीति की बात है ना। सठे साठम समाचरे, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। ये नीति की बात है। अच्छा एक बात बता, 2 भाई थे, रामू और श्यामू। दोनों को जलेबी खाने का मन था, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं थे। तो रामू जलेबी की दुकान में घुस गया और जलेबी खाने लगा। दुकानदार से कहने लगा 1 पाव जलेबी लाओ, मैं खाऊंगा। तो लेके खाने लगा। तो श्यामू ने सोचा बड़े भैया जी खा रहे हैं तो चलो मैं भी खाता हूँ, जैसे वो निपटेंगे वैसे मैं भी निपट लूंगा। तो श्यामू भी आया और 1 पाव जलेबी लेके खाने लगा। रामू पहले से खा रहा था, खाया, पानी पिया, हाथ धो के चल दिया। तो दुकानदार ने कहा ठहरिए, पैसा तो दीजिए। 20 रुपये किलो के हिसाब से 1 पाव जलेबी आपने ली, 5 रुपये हुए, पैसा तो दीजिए। तो दुकानदार ने कहा हद हो गया, हद हो गया, आते ही हम 10 रुपया दे दिए थे, 20 रुपये के हिसाब से 1 पाव का 5 रुपया हुआ, तो 5 रुपया वापस करके 5 रुपया ले लेना चाहिए और उल्टे पैसा मांग रहा है। लाओ मेरे 5 रुपया वापस करो, बदमाश कहीं के, चोर कहीं के। अब दिया लिया 1 पैसा नहीं और डांटने लगा।
तो दुकानदार ने श्यामू से कहा, भाई साहब आप भी तो तब से जलेबी खा रहे हैं। अब उसे नहीं पता था कि दोनों एक ही पार्टी के आदमी हैं। भाई साहब आप भी तो तब से जलेबी खा रहे हैं, क्या इन्होंने दिया था पैसा? 10 रुपया इन्होंने दिया था? तो श्यामू ने कहा था, लिया था कि दिया था आपस में जानो, लेकिन हमने दे दिया था, कहीं हमारा वाला पेमेंट न भूल जाना। इसी चक्कर में हमारा वाला याद है ना, हम आते ही दे दिए थे। तो कहा नहीं आप तो दिए थे, आपका वाला तो हमको याद आ रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया था। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने कहा ईश्वर के नाम पर सौगंध खा लो, पंचायत मान लेगी। तो रामू ने कहा कि मैं ईश्वर के नाम पर सौगंध खा के कहता हूँ कि जैसे श्यामू ने दिया था वैसे मैंने भी दे दिया। सही बोल रहा है ना? मतलब न उसने दिया न मैंने दिया। ये झूठ और सच का सवाल नहीं है, ये नीति पूर्वक विचार पूर्वक, अरे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही अपना काम निपटाते हैं। अब ये सत्य और झूठ का सवाल है क्या? वसुदेव जी ने कहा मैं वादा करता हूं जितने बच्चे होंगे सबको दे दूंगा, मेरी पत्नी को न मारो। विवाह के बाद पत्नी की रक्षा पुरुष का दायित्व है, धर्म है। जैसे नारी का धर्म है ऐसे पुरुष का भी धर्म होता है। जो अपनी नारी की रक्षा करता है वह धर्म पुरुष कहलाता है, जो अपने पति की रक्षा करती है वो धर्म पत्नी कहलाती है। पुरुषों ने बड़ी चतुराई से अपने नाम से धर्म शब्द हटा दिया। अच्छा, कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ जब जाता है, वो महाराज जी पूछते हैं ये कौन है, तो पुरुष कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन किसी नारी से पूछा जाए ये कौन है, तो वो एक बार भी नहीं कहती है मेरे धर्म पति हैं। कभी सुना हो तो बताओ, कभी कहती हो तो बताओ। बहुत कहेगी तो कहेगी मेरे पति हैं, पतिदेव हैं। अब इंग्लिश का जमाना है, कहेगी मेरे हस्बैंड हैं। विवाह में बैंड बाजे बजते हैं, मुन्ना बैंड, चंपू बैंड, बैंड बजता है। कलयुग का पति भी बैंड से कम नहीं है। करवा चौथ पे कौन ऐसा पति है कि सुबह से शाम बाजार न दौड़ता हो? सैंडल लायो, हैंडल लायो, टिकली लायो, एक साथ लिस्ट नहीं देंगे, दिन भर उसी में खटाई रहेगी, बैल के कोल्हू जैसे, कोल्हू के बैल जैसे, उसी में खटते रहो, उसी में दौड़। वसुदेव जी ने कहा मैं वादा करता हूं जितने बच्चे होंगे सबको मैं दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, वादा आपने कर लिया तो चलिए नजरबंद होके रहिए। 1 वर्ष बीता, एक बेटा हुआ, देवकी जी गोदी में लिए हैं, वसुदेव लिए हैं, और कंस से कहते हैं राजन मेरा पहला बेटा है। देवकी जी कहती है मेरा पहला बेटा है, तो मेरे भैया हो, मेरे बेटे को मत मारो, छोड़ दो मेरे बेटे को। कंस ने कहा तुम्हारे बेटे को छोड़ दो तो हमें क्या लाभ होगा, तुम्हें बेटा मिल जाएगा, हमें क्या होगा। तो देवकी कहती है बचा रहेगा तो मुझे माँ कहेगा। कंस ने कहा तुम्हें माँ कहेगा, मुझे क्या लाभ होगा। तो देवकी जी कहती है मुझे माँ कहेगा और तुम्हें माँ कहेगा, 2 बार माँ कहेगा। मुझे मेरे लाल को मत मारो, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को
बहन को भाई कहता है रक्षा करूंगा। अरे क्या रक्षा करोगे, मेरे बेटे को मार रहे हो, राखी वाला वादा कर दो। देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़ी, प्रार्थनाएं की, पैर छुआ। समझाने से लोग मानते तो पृथ्वी कब की सुधर गई होती। अंधों के सामने 100 वाट के बल्ब जला दिए जाएं, अंधों को दिख जाएगा? बोलो ना। 500 वाट का जला दिया जाए तो, 1000 वाट का जला दिया जाए तो, और दुनिया की सारी बिजली जला दी जाए तो भी अंधे को नहीं दिखेगा। इतना समझाया गया, इतना बुझाया गया। यदि आप न समझना चाहें तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझा दे, और समझना चाहें तो साहब कभी भी आप समझ सकते। किसी कथावाचक के उपदेश का सिर्फ ये प्रभाव होता है कि आप सुने और सही और गलत का निर्णय करें, बाकी पालना तो आपको है ना, करना तो आपको है ना। कंस ने नहीं माना, बच्चे को उठाया, उठा के पटकना चाहता था, लेकिन विचार आया पहले बेटे को मारना उचित नहीं, छोड़। नारद जी की धड़कन बढ़ गई। नारद जी दौड़ते हुए कंस के पास आए, कहने लगे, कंस, देवकी वसुदेव के प्रथम पुत्र को तुमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? तो कंस ने कहा, गुरुजी 8वें से डर है, पहले से तो डर है नहीं। मुझे 8वें को मारना है, पहले को नहीं मारना है, पहले को क्यों मारो? नारद जी ने कहा, कंस, ये पहला है, ये तुम्हें कैसे पता चला? बेटा 1000 कैसे लिखोगे? तो कंस ने कहा, 1 0 0 0 लिखूंगा। बेटा लिख तो ठीक दिया, अब गिनती करो। तो स्वाभाविक है, लिखा जाता है इधर से, गिना जाता है उधर से। तो कंस ने उधर से गिनना शुरू किया, 21 दहाई सैकड़ा हजार। तो नारद जी ने कहा, बेटा जब सब लोग उधर से गिनते हैं तो तुम इधर से क्यों गिन रहे हो? जिसको तुमने पहला माना, यदि उधर से गिनती करोगे तो 8वां हो सकता है कि नहीं? नारद जी की बात सुन के कंस ने कहा, गुरुजी आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, मैं तो सारा सिस्टम ही भूल गया था।
सब लोग उधर से गिनते, मैं इधर से गिन रहा था। अरे गुरुजी, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। नारद जी ने कहा, चिंता न करो, जब तक तुम्हारा विधिवत कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम्हारा कल्याण करा के ही छोड़ेंगे। नारद जी कह के गए। वह बच्चा 1 साल का बकलियां लेते हुए आया, मामा मामा तुतला तुतला के। कंस ने उस बच्चे को उठाया और उठा करके ऐसा पटका जैसे हाथी ने कद्दू को पटका। जैसे हाथी कद्दू को पटक दे, एक छोटा छोटा टुकड़ा फैल जाएगा कि नहीं। 10,000 हाथियों का बल कंस में था। 10,000 हाथियों को एक साथ कंस पराजित कर सकता था। 10,000 हाथियों का बल जिसके बाजुओं में हो, 1 साल के बच्चे को उठा के पटका हो गया, पटका होगा उसके शरीर का, बच्चे के शरीर की कल्पना करो क्या हुआ होगा। देवकी ने देखा अपने बच्चे की दुर्दशा। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती करते हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, थोड़ा सा कष्ट हो जाए आप दुखी हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भगवान नाराज है क्या, मेरा धर्म गलत है क्या, मेरी पूजा का कोई फल नहीं हुआ क्या। और देवकी वसुदेव जो भगवान के माता पिता बनने जा रहे हैं, उनकी दुर्दशा देखो, उनके बच्चों का कष्ट देखो। महापुरुषों का जीवन भगवान का प्रयोगशाला होता है। जैसे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को, बच्चे को मेढक पर प्रैक्टिकल कराया जाता है ना, मेढक को चीरा जाता है, सिला जाता है, चीरा जाता है, सिला जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है मेडिकल साइंस के बच्चों को। सीधे मनुष्य के ऊपर सुई नहीं लगा दी जाती है, दवा नहीं दिया जाता है, प्रैक्टिकल कराना पड़ता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन को भगवान अपना प्रयोगशाला कहते हैं। भगवान जितने भी प्रयोग करते हैं सब दिव्य आत्माओं पर करते हैं। इसलिए आप धर्मात्मा हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके पूजा पाठ से आप निर्मल और पवित्र हो चुके हैं। आप दिव्यात्मा यदि परमात्मा की दृष्टि में हो चुके हैं तो सामान्य जन पर परमात्मा अपना परीक्षण नहीं करेंगे, आपके ऊपर करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये मेरा भक्त है, कष्ट भी होगा तो ये मेरा त्याग नहीं करेगा। लंपट के ऊपर भगवान प्रयोग कर लेंगे तो लंपट तो अगले दिन भगवान की पूजा बंद कर देगा। इसीलिए जितने धर्मात्मा पुण्यात्मा दुख में हैं, उतने लंपट लोग दुख में नहीं है। अंड संड करने वाले उतने संकट में और दुख में नहीं है। और जितने धर्म कथा वार्ता करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, साधु संत विद्वानों की सेवा करने वाले, सब भगवान के भक्त जितने संकट में हैं। कंस के जितने सेवक हैं, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, धेनुकासुर, सब आनंद कर रहे हैं और देवकी वसुदेव जेल में परेशान हैं। अब इन कथाओं से संदेश लो कि देवकी वसुदेव जब इतना कष्ट पाके भी भगवान को नहीं छोड़े तो हम लोग कहाँ इतना कष्ट पा रहे हैं। हम लोगों का कष्ट तो उनकी तुलना में बहुत कम है, हम क्यों भगवान का त्याग करें। देखो, धर्म का मार्ग प्रारंभ में कष्टकारक होता है, अंत में सुखद होता है, और दुष्टता का मार्ग शुरू में आनंददायक होता है, सुखदायक, लेकिन अंत में कष्टकारक होता है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर आप चलें, कष्ट मिले, दुख मिले, तो देवकी वसुदेव की कथा को याद करिए, उन्होंने कितना कष्ट सहा। एक बेटा मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, पांचवा मरा, छठा मरा, 7वें नंबर पर स्वयं शेष जी जो रामावतार में लक्ष्मण थे, वो देवकी के गर्भ में आए। माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी है और कंस के डर के मारे गोकुल गांव में चुपचाप रहती हैं। जिन्हें दिव्य चीजों की प्राप्ति करना हो